नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में बात होगी कुछ अहम खबरों की। यूपी विधानसभा में बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देते हुए अपनी सरकार के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। तो साथ ही विपक्ष, खासकर समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि जो उत्तर प्रदेश 2017 से पहले बीमारू राज्य था, आज वो उत्तर प्रदेश ब्रेक थ्रू बन चुका है। महोदय, राज्यपाल जी का जो अभिभाषण होता है, यह अभिभाषण शासन की उपलब्धियों और भावी कार्य योजनाओं का एक दस्तावेज होता है। सरकार के क्या कार्य हैं और सरकार की कार्रवाई के परिणाम क्या हैं, प्रतिवर्ष विधानसभाओं में हो या संसद में हो, राज्य विधानसभाओं में माननीय राज्यपाल महोदय के द्वारा और संसद में महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा इसे सदन के सम्मुख रखा जाता है और उसी के माध्यम से सरकार की उपलब्धियों और भावी कार्य योजनाओं के भी एक झलक माननीय सदस्यों को, देश को देखने को मिलता है। मैं सबसे पहले इस बात को लेकर के कि राज्यपाल प्रदेश का संवैधानिक प्रमुख होता है और एक संवैधानिक प्रमुख के प्रति जो हमारे प्रतिपक्ष के और उसमें भी मुख्य प्रतिपक्ष का जो आचरण रहा है, संवैधानिक प्रमुख के प्रति भी और एक नारी के प्रति भी जिस प्रकार का अभद्र और अशिष्ट व्यवहार रहा है, महोदय, वह न केवल लोकतंत्र को कमजोर करता है बल्कि संवैधानिक व्यवस्था से जुड़े हुए उन प्रमुख हस्तियों की अवमानना के भी दायरे में आता है। यह हम सबका दायित्व बनता है कि हम अपने राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करें, संविधान के व्यवस्था के अंतर्गत संवैधानिक प्रमुखों के प्रति सम्मान और आदर का भाव रखें और कोई ऐसा आचरण न करें जो आचरण देश की भावी पीढ़ी को गलत दिशा की ओर अग्रसर करे। खैर, जिस प्रकार का प्रतिपक्ष है, उनसे इसकी अपेक्षा करना अपने आप में एक बेवकूफी जैसा होगा और यही दृश्य हम सबको यहां देखने को मिला है। यह नारी शक्ति का भी अपमान है। एक इतना अनुभवी राजनेता जो सौभाग्य से आज प्रदेश की राज्यपाल के रूप में अपना मार्गदर्शन और नेतृत्व हम सबको प्रदान कर रही है, उनके प्रति इस प्रकार का अभद्र व्यवहार इस समाजवादी पार्टी की वास्तविक सोच को, प्रतिपक्ष की नकारात्मक दृष्टिकोण को भी प्रदर्शित करता है। वहीं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। डिप्टी सीएम ने कहा कि आशा वर्कर हमारे विभाग की रीढ़ है, हम उनका सम्मान करते हैं। समाजवादी पार्टी वोट पाने के लिए लोगों को गुमराह करती है, कभी जनता के साथ खड़ी नहीं होती। सरकार का था, पहले 750 था, अब हम उसको 1500 कर दिए और इसके अतिरिक्त हम उनका लगातार हम उनके संपर्क में रहते हैं। ये मैं सच्चाई स्वीकार करता हूँ। आशा वर्कर हमारे विभाग की रीढ़ की हड्डी है और हम पूरी तरह से उनका सम्मान करते हैं। उनके प्रतिनिधिमंडल से हम लगातार संपर्क में रहते हैं और कहीं भी ये जो आपने कहा है ना, ये पीड़ा जब मुझे पता चला कि समाजवादी पार्टी की सरकार 4 दाएं बन चुकी सरकार, कबहू नहीं सोची। अब
जो वैसी तक बैठिए जाएंगे तब इनका परेशानी हो रही है। परेशानी का हो रही, परेशानी का यह नहीं है कि आशा वर्कर, इनका परेशानी यह है कि कैसों तन जुगाड़ लगे, और जो मुंशी प्रेमचंद की कहानी नहीं है दो बैलों की कथा, वो जुगाड़ में लगे रहते हैं शेर लगाने में, लेकिन सफलता मिलने वाली नाई है, जुगाड़ लगा वाला नाई है। ये समझ लो अच्छी तरह तेरे, केवल ये मुंगरी लाल का हसीन सपना है, कुछ ना हो वाला बात। अभी देखते हैं कि आधे भी नहीं बची हो, अगली दाएं जब चुनाव हो 27 में, यहाँ अभी जो अत्ते हो इतने नहीं बची हो, ये केवल गुमराह कह के वोट लीनहीन और दांव दीनहीन जनता का, कबहू जनता के साथ खड़े नहीं है। इनका काम चाहिए बंबई के लिए फिल्म स्टार और बाइस्कोप देखिए हैं, और कौनी काम इनके लगे नहीं खे। मानी संदीप जी जो पूछी है, संदीप जी की बात से हम सहमत हैं। हम रहे की व्यवस्था कई दी है सीएससी पर आशा वर्कर का रहे का पूरा इंतजाम है, और उनके लिए पूरी चिंता सुरक्षा की गई। रात में सिक्योरिटी गार्ड अलग से लगा हुआ है। और बता दें, जो मातृत्व अवकाश खातिर कहा गया है, मातृत्व अवकाश खातिर कहा गया है कि नहीं मिल रहा है, और जब तक यही सरकार आई भारतीय जनता पार्टी, तब तक उनका छुट्टियों दे रहे हैं ना, पूरा उनका इंतजाम, दवाई का इंतजाम सब हम कर रहे हैं। और ये कागज में है, चाहे जाके देख पलट के देख लो, और कौन बात हो बताओ, वो कर गए हो। आपने कौन सी बोली में बोला, ये अवधि में बोला आपने? तो सारे सदस्य अपना अपना बोला करें इसमें, अपनी अपनी भाषा में। उत्तर प्रदेश में एसआईआर को लेकर घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने एसआईआर में पार्टी समर्थकों के नामों को बड़े पैमाने पर हटाए जाने का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से दखल की मांग की है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि फॉर्म 7 के जरिए सपा समर्थकों के नाम काटे जा रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कहा। डेटा जो बताता है, जो मैंने आपको अभी बताया था, डेटा जो बताता है, क्योंकि डेटा तो गलत नहीं बोल सकता ना, ये तो डेटा उन्हीं का है, डेटा गलत कैसे बोलेगा। और डेटा में ये साफ दिख रहा है कि पीडीए के वोट की ही डकैती है, पीडीए के वोट की, और टारगेटेड डकैती है, बिल्कुल टारगेटेड है कि इस बूथ पर ये वोट कटवाना ही कटवाना है। इसका मतलब यह है कि कोई बैकग्राउंड में मैकेनिज्म है, या कोई लोग बैठे हैं जो बहुत शार्प हैं, जो इलेक्शन कमीशन या जो भी प्रोसेस हो रहा है उसका डेटा शेयर किया जा रहा है, उससे डेटा शेयर हो रहा है, तभी वो टारगेटेड कर रहे हैं। उन्हें पता है कि इस बूथ पे कटवाना है, लेकिन प्रोफेशनल लोग हैं, वो जमीन पे नहीं जानते। इसीलिए मान लीजिए बिधुना विधानसभा में हमारे ही नगर अध्यक्ष के दस्तखत से हमारे ही वोटर का वोट काट दिया, तो स्वाभाविक है पकड़े जाओगे आप। जब चुनाव आयोग ने एसआईआर शुरू किया था तो कहा गया था कि बीएलओ गांव-गांव जाकर सत्यापन करेंगे और गलत वोट हटाएंगे। ड्राफ्ट रोल में 49,399 वोट फॉर्म 7 से बीएलओ द्वारा हटाए गए हैं, वो आपको पता होगा, वो डेटा दिख रहा है, विजिबल है डेटा। लेकिन शायद 49,000 वो डेटा का है, क्योंकि डेटा अगर दें शेयर आप कर सकते हैं कि बोले उसको भी डेटा भी पढ़ें, हाँ ठीक है। लेकिन शायद 49,000 हटाए गए वोट बीजेपी को जिताने के लिए काफी नहीं थे, इसलिए किसी भी व्यक्ति द्वारा फॉर्म 7 भरे जाने की व्यवस्था रखी गई। क्योंकि जब आप ड्राफ्ट रोल में देखते हैं तो हर विधानसभा में कितने वोट कटे हैं वो डेटा दिखाई दे रहा है, लेकिन उन्हें ये लगा कि इतने वोट कटने के बाद भी शायद वो विधानसभा चुनाव नहीं जीत सकते हैं, इसलिए फॉर्म 7 लगातार भरने का ये काम शुरू किया गया है। अब आयोग के ही डेटा से पता चलता है कि बीएलओ द्वारा हटाए गए वोटों से लगभग 3 गुना, करीब 1,28,000 वोट अज्ञात। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के निर्देश पर विधानसभा घेराव करने लखनऊ जा रहे कांग्रेस नेताओं को सहारनपुर में उन्हीं के घरों में हाउस अरेस्ट किया गया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष संदीप सिंह राणा, महानगर अध्यक्ष मनीष त्यागी समेत तमाम कांग्रेसी नेताओं के निवास पर पुलिस ने डेरा डाल दिया और सबको हाउस अरेस्ट कर उनको बाहर निकालना निषेध कर दिया। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्षों ने पुलिस की इस कार्रवाई को बीजेपी शासन की हिटलरशाही करार देते हुए जनता की आवाज दबाने का आरोप लगाया। महोबा जिला आज अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में नया इतिहास रच रहा है।
इसरो के विलेज वैज्ञानिक कार्यक्रम के तहत सरकारी स्कूल में आधुनिक स्पेस एजुकेशन लैब का शुभारंभ हुआ है। इसरो अहमदाबाद के निदेशक नीलेश एम देसाई और डीएम गजल भारद्वाज ने रतौली गांव में पहली लैब का उद्घाटन किया। महोबा अब देश का पहला ऐसा जिला बन गया है जहां ऐसी ही 40 लैब स्थापित करने की योजना है। को हम कृतज्ञ हैं कि हमारे साथ इसरो सैटेलाइट एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद गुजरात के डायरेक्टर सर ने आज यहाँ ग्राम रतौली में प्रथम अंतरिक्ष प्रयोगशाला का जो है आज उद्घाटन किया है। और इसी के साथ यहाँ 40 हमारे गांव में पिछले 6 महीने से हम इस पर काम कर रहे थे कि 40 गांव में हम लोग अंतरिक्ष प्रयोगशालाएं जो इसरो से एफिलिएटेड हों और जो निरंतर बच्चों को विज्ञान और स्पेस एप्लीकेशन सेंटर में कैसे सैटेलाइट्स बनती हैं, 3D प्रिंटिंग कैसे होती है, ड्रोन्स कैसे ऑपरेट करते हैं और टेलीस्कोप का उपयोग कैसे होता है, सेंसर्स कैसे काम करते हैं, इन सभी संबंध में बच्चों को व्यवहारिक नॉलेज दे सकें। कि डीएम मैडम ने भी बताया कि ये विलेज वैज्ञानिक योजना के तहत और एनजीओ की मदद लेके और इसरो के सहयोग से और हमारे स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद के सहयोग से हम ये प्रयास कर रहे हैं कि जगह जगह पे इस प्रकार के अंतरिक्ष प्रयोगशालाएं खुले, जिससे कि बच्चों को अंतरिक्ष के बारे में, अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में जानकारी तो मिले ही, साथ साथ जैसे कि मैंने बताया कि उनको सोचने की शक्ति और फेलियर हैंडल करने की शक्ति और भी बड़े प्रश्न पूछने के लिए वो उत्सुक हो, तो उनकी जिज्ञासा जागरूक हो और खासकर अंतरिक्ष विज्ञान में हमारा देश और भी प्रगति करे, क्योंकि हमको बहुत सारे अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की आवश्यकता है और छोटे छोटे गांवों से, शहरों से भी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करें और हमारे अंतरिक्ष विज्ञान को, देश को, समाज को और पूरे विश्व को और भी आगे बढ़ाए, उसके लिए ये प्रयत्न है। तो इसकी ये दिशा में एक छोटा सा कदम है। और 18 मार्च से यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। ऐसे में श्रावस्ती में परीक्षा को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिले भर में 41 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां कुल 23,275 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे, जिनमें हाई स्कूल के 13,443 और इंटरमीडिएट के 9,832 परीक्षार्थी शामिल हैं। वहीं परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए 5 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 41 स्टैटिक मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई है। साथ ही जिलाधिकारी ने परीक्षा केंद्र पर पहुंचकर निरीक्षण भी किया। देखिए, 18 फरवरी से 12 मार्च बोर्ड परीक्षाएं जो हैं वो जनपद में होने वाली हैं, बोर्ड यूपी बोर्ड की। इसके अंतर्गत जनपद में कुल 41 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और उसमें लगभग 23,000 बच्चों का इम्तिहान होना है। और सभी केंद्रों पे हम लोग ने व्यवस्थाएं कर ली है। सभी केंद्र प्रभारियों की, सभी स्टैटिक मजिस्ट्रेट्स की, जोनल मजिस्ट्रेट की बैठक हो गई है और सभी को आवश्यक निर्देश दिए जा चुके हैं। मेरे द्वारा और पुलिस अधीक्षक द्वारा मिलकर भी कई केंद्रों के निरीक्षण किए गए हैं और वहाँ पे जो व्यवस्था है उनको सुदृढ़ कराया गया। देखिए, कुल 5 सेक्टरों में डिवाइड किया गया है। इसमें 5 सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए हैं, साथ ही साथ 41 स्टैटिक मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं और वह केंद्र प्रभारी और केंद्र व्यवस्थापक लगाए गए हैं, जिनके द्वारा की पूरी परीक्षा का संचालन किया जाएगा। महिला पत्रकार रुचि त्रिपाठी के साथ जेएनयू में कथित अभद्र, अमर्यादित जातीय टिप्पणी और मारपीट के मामले ने तूल पकड़ लिया है। हमीरपुर में अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद ने इस घटना को लेकर राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि 13 फरवरी को जेएनयू कैंपस में महिला पत्रकार के साथ अमर्यादित व्यवहार और मारपीट की गई। वहीं संगठन ने पीड़िता को सुरक्षा देने और आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। जो रुचि तिवारी पत्रकार हैं, जो हमारे देश का चौथा स्तंभ है पत्रकार बंधु, तो उसके साथ में जो उनके साथ में अभद्रतापूर्ण व्यवहार हुआ है, उसके लिए हमारे देश में सनातन धर्म के साथ में ये सब क्या हो रहा है। जब भी इतिहास गवाह है, जब भी हमारे यहाँ स्त्री का अपमान हुआ है, गाय का अपमान हुआ है, ब्राह्मण का अपमान हुआ है, तब भी विध्वंस हुआ है। तो अब पता नहीं हमारे देश में क्या हो रहा है इस टाइम पे। तो ये जातिवाद, ये सारी चीज़ें ख़त्म करी जाएं। मेरा अनुरोध है कि ये सारी चीज़ें ख़त्म करी जाएं, क्योंकि अगर हमारे यहाँ एक पत्रकार सुरक्षित नहीं है तो बताइए, जो समाज में फैली कुरीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं और समाज में सारी चीज़ें लेके आते हैं, तो अगर वो सुरक्षित नहीं है तो बताइए हम लोग कैसे सुरक्षित हो सकते हैं।
बरेली के धौरातांडा कस्बा में डकैती डालने वाले 4 बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया, जहां 2 आरोपियों के पैर में गोली लगी है। वहीं मुठभेड़ के दौरान दरोगा और सिपाही भी घायल हुए हैं। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए बदमाशों ने 12 फरवरी की रात धौरातांडा कस्बा में एक घर में डकैती को अंजाम दिया था। वहीं घटना के बाद भागते समय बदमाशों का एक साथी छत से कूदने के दौरान घायल हो गया था, जिसे मौके पर ही लोगों ने पकड़ लिया। हरदोई जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक 80 साल की महिला जब अपने मायके लौटी तो उसे सब देखते ही रह गए। महिला को 65 साल पहले डकैतों ने अगवा कर लिया था। उस वक्त महिला की उम्र महज 15 साल थी। आपको बता दें कि बेहटा गोकुल थाना क्षेत्र में साल 1961 से 62 में डकैतों के गिरोह ने भीषण डकैती डाली थी और इस दौरान डकैत रामश्री को उठाकर ले गए थे। वहीं अब आजाद रामश्री 65 सालों बाद अपने मायके अपनी बेटी के साथ वापस लौटी हैं। कि 65 साल पहले मतलब यहाँ पे ये घर में मतलब डकैती पड़ी थी ना, मतलब हुआ था, इनका अपहरण हुआ था। तो ये मतलब बताती थी हम लोग को छोटे पे कि मतलब ऐसे ऐसे मतलब हुआ है मेरे साथ। तो अभी इतना दिन व्यतीत हो गया तो हम जब ये बताती रही तो कि हमारा परिवार वाला पता ना कोई है भी वहाँ पे कि नहीं है, तो फिर मतलब यही हमने प्रयास करा कि चलो एक बार वहाँ पे जाके देखते हैं। बताती थी कि वहाँ मतलब जिला हरदोई है और वहाँ पे मतलब सकाय है वहाँ पे। तो मतलब जब वहाँ पे हम लोग वहाँ से जब आए तो ये हरदोई आए, हरदोई से फिर सकाय के लिए आए तो वहाँ पे मंदिर देखा तो फिर मंदिर था, वो मौजूद है। तो मंदिर में अपना इन्होंने प्रसाद चढ़ाया। प्रसाद चढ़ाने के बाद फिर जब गाँव को, हम इनका गाँव कहाँ है तो मतलब इनको याद आया कि हाँ गाँव इधर है। तो हम लोग आए यहाँ पे, आके के पता निकाले कि मतलब जो हमारे मामा जी थे उनका नाम था सूबेदार, तो उनका मतलब पता निकाले तो वो मतलब वो तो नहीं है अब, लेकिन उनके बच्चे हैं जहाँ पे, उनका परिवार है। मम्मी के 2 भाई थे, 2 बहनें थी, तो मतलब उनमें से मतलब भाई भी नहीं है लेकिन पिताजी वो तो है ही नहीं है, लेकिन परिवार है उनका यहाँ पे। तो मिला है, परिवार से मिलाई है। अब उनको सुकून है, अच्छा है कि मतलब सारे नाते रिश्तेदार भी मिले हैं, परिवार भी मिला है और वो खुश हैं। जी यहाँ बहू हमारी हती बड़ी वाली ही है, तो उनने बैठा रहो कहीं पहचान नहीं पा कहाँ रहती है, तो कहीं पूरा आइडिया बताओ माता जी तब हम पहचानेंगे। तो इनने अपना आइडिया बताओ कि हमें ऐसे ऐसे हम वहाँ से उठी गए थे पुरबा से रे डकैती में, यहाँ सब उठाई ले गए थे मैं। तो बहू हमारी जानी गई, पहले बताओ देते तो जानी गई, फिर इन्हें घर का ले आए।